चमत्कारिता हमारा है महाराज कि आपके शब्दों से ये पता लगा लिए कि आप जो भी कुंडली दिखा रहे हो और आप जो भी प्रश्न किए, ये सारा बात आपके पास सारा उत्तर है। आपका कुंडली कह रहा है कि आप छोटे मोटे ज्योतिषी नहीं हो, ठीक है ना, आप बड़े ज्योतिषी हो और ये सारे प्रश्न के हल और उत्तर आपको बहुत अच्छा से पता है और आप भी मान गए कि हाँ मुझे पता है करके। फिर मुझे दिखाने के पीछे अभिप्राय थोड़ा जानना चाहता हूं, बताइए ये कुंडली मुझे विश्लेषण कराने के पीछे अभिप्राय क्या है? वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत किए लेकिन गुरु नहीं है, और गुरु नहीं है तो फिर इसमें सफलता नहीं मिलती। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर हुआ आपका। बहुत खुश लगा, बहुत खुश लगा। जब बड़ा बीमारी हो तो फिर अपने डॉक्टरी बंद करो और बड़ी डॉक्टर के पास जाके एडमिट हो जाओ। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। बहुत दिन के बाद मतलब एक हैवीवेट चैंपियन से मिलने का मौका मिला। मैं आपके कंफ्यूजन पे आता हूं और सर ये बता दूं कि मतलब अगर मैं बैठूं और आपके रग रग को बोलने के लिए कोशिश करूं ना, तो मैं जैसे बोल सकता हूं और मैं जैसे आपकी कुंडली से यहां से बैठ के 2000 किलोमीटर दूर में आप बैठे हो, मैं जितना बोलूंगा शायद कोई नहीं बोल पाएगा, कोई भी नहीं बोल पाएगा। क्योंकि इस कुंडली को मैं बचपन से मेरे प्यारे मित्र के साथ जिया हूं और यहां से मैं बैठ के समझ सकता हूं कि आप परम गुणी हो, ज्ञानी हो और एकदम लॉजिक का बात बोले, एकदम सही बात बोले। और ये भगवान पे विश्वास नहीं है, एकदम सही बात अपने मुंह से मान लिए। और ये भी जो बात बोले कि राम जी को वनवास हुआ और वो भी काल चक्र था और उनको भी भुगतना पड़ा या भोगना पड़ा। और तीसरा बिंदु ये बोले कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला है और ये जो भुगतना है वो भुगतना पड़ेगा। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये था कि इसमें केवल थोड़ा सा मन की शांति होते हैं, लेकिन बाकी समाधान तो आप करोगे तभी होगा, है कि नहीं? यही बिंदु था सर। मैं जिससे भी बात करता हूं रिकॉर्डिंग करता हूं, लेकिन आपका शब्द यहां पर नहीं आएंगे, मेरे कान पे आएगा और मेरे कान में वो लगाया गया है। आपके शब्द यहां नहीं आएंगे, ठीक है? और रिकॉर्डिंग सर इसलिए करता हूं कि इसके माध्यम से लोग सीखें, जाने। और मेरे ऊपर जो लोड है ना, हैवी ट्रैफिक लोड इन एस्ट्रोलॉजी, मेरे पास जितने सारे लोग कुंडली दिखाने के लिए फोन करते हैं विश्लेषण के लिए, उन्होंने ना करें मेरे को, क्योंकि उनको वो सोल्यूशन समाधान मिल जाए मेरा वीडियो देख के। इसीलिए हर एक कुंडली का एनालिसिस और उसका डिटेल आप लोगों तक पहुंचाता हूं, ये टेलीकास्ट करते रहता हूं। और आप नहीं बोलेंगे तो मैं उसको अपलोड नहीं करता हूं, आप बोलेंगे तभी अपलोड करता हूं। बहुत धन्यवाद, आप रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं, अपलोड करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, धन्यवाद। तो चलिए, सबसे पहला बिंदु, आपका कुंडली एग्जैक्ट, मेरा एक परम मित्र है, ठीक है, वो बचपन से उसके साथ मैं, मेरे क्लासमेट भी था एक टाइम में, और हालांकि मेरे से शायद जूनियर था। फिर उससे उसका कुंडली में एनालिसिस, और जब से, क्योंकि वो मेरे, ऐसा समझे ना, जहां पर वो मेरा लेबोरेटरी कुंडली था, क्योंकि मैं बचपन में 1981 मेरे गुरुजी के पास सीखने के बाद उसी के कुंडली में प्रैक्टिस करता था, ठीक है ना। तो उसको मैं ऐसे समझे कि जिया हूं, देखा हूं एक एक घटना उसके लाइफ में। और इसलिए आई एम वेरी वेरी, आप ऐसे, आप जो बोलते हो एग्जैक्ट वही बोलते हैं। अब आप पूजा पाठ से क्या होगा पंडित, ये डायलॉग उसका था, ठीक है। तो आप भी वही कह रहे हो, और जो भुगतना है भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। राम जी झेले थे, करेक्ट, एकदम सही बात है, एकदम सही। लेकिन सर जो राम जी भोगे थे उसमें डायमेंशन और लीला सत्ता अलग था। राम जी जान के भोगे थे, ठीक है ना। और अगर नहीं जान के भोगे होते तो फिर ये सीता माता को नहीं पहचानती, सॉरी, पार्वती माई को नहीं पहचानती। और दूसरा, जब वो जंगल में अपने सीता माता को ढूंढ रहे थे तो ये उस समय उनको भान था कि मैं ये लीला कर रहा हूं।
और तीसरा, क्योंकि उनके गुरु वशिष्ठ से ये ज्ञान ले लिए थे कि वो स्वयं क्या हैं, वो अपने को जानते थे। ये जो मनुष्य और मनुष्य के रूप में रहते हुए अपने को एक भिन्न सत्ता को देखना, योग वशिष्ठ को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। योग वशिष्ठ हम योगियों के लिए एक परम पुस्तक है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, और जैसे घिरंड संहिता है, जैसे ये अष्टवक्र गीता है, ये सारे योग और सांख्य दर्शन इत्यादि को बताने वाला, और ब्रह्म सूत्र इत्यादि। तो ठीक योग वशिष्ठ ये ऐसा ही एक पुस्तक है जिसको अध्ययन करने से, जैसे कृष्ण का योग सीखना पड़ता है तो श्रीमद् भागवत गीता से, ऐसे राम का योग सीखना है तो योग वशिष्ठ है। वेरी टेक्निकल किताब, इतना जल्दी हजम नहीं होता है। तो सर, सबसे पहला ऐसा है, जो आपका क्वेश्चन का पहला बिंदु, मैं मायात्मक प्रश्नों को बाद में लेता हूं, पहले इस आध्यात्मिक प्रश्नों को लेता हूं। सबसे पहला ये है, जो आप ये बोल रहे हो कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है और ये केवल मन का शांति के लिए है, जो चीज घटना है वो घटेगा और भुगतना पड़ेगा, और राम जी भी भोगे थे। सबसे पहले मैं कह दूं कि ये आपका बहुत सही विचार है, लेकिन मैं अपने जीवन का 41 साल इस आध्यात्मिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, टारो कार्ड, पामिस्ट्री इत्यादि इत्यादि, जो भी न्यूमरोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र, और ये जितने भी और क्योंकि सारे भारत कथा करने गया हूं, और आपके पास भी कई बार कथा करने गया हूं, तो वहां हमारे एक झांसा वाले हैं, ठीक है ना, 3.5-4 फुट का आदमी है, तो हम उसको झांसी वाले नहीं बोलते हैं, झांसा वाले, ठीक है। तो वही आपके पास ही हैं, और एक समय में इलेक्शन भी लड़ रहे थे, 4 फुट का आदमी बैलगाड़ी में। तो उस एरिया से मेरा बहुत अच्छा संपर्क है, तो वहां के माहौल को अच्छा से समझता हूं। तो ऐसा है प्रभु, एक तो वैदिक शास्त्र है और एक है तांत्रिक तंत्र शास्त्र। और अगर इस कलयुग में वैदिक साधनाएं बहुत डिले होते हैं, तंत्र शास्त्र साधना में जल्दी मिलता है, और कलौ चंडी विनायक, कलयुग में अगर इस सब कुछ को आपने फेवरेबल पे लाना है, तो किस देवी देवता के पास वो ताकत है? वो कलौ चंडी विनायक। और जो व्यक्ति इस कलयुग में बाकी देवी देवताओं को एक तरफ रखता है और चंडी और विनायक को धारण करता है, वो हर चीज अपने फेवरेबल साइड में अपने मनोवांछित इच्छाओं को परिपूर्ण कर सकता है, बशर्ते वो साधना करे और तपश्चर्या करे, तपस्या करे। और भारतीय जीवन शास्त्र कहता है कि तपस्या ही जीव भारतीयता है। हम लोग तपोभूमि से हैं, तो तपोचारी होना और तपस्या कर लेने से सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। जो चाहोगे वो आपके जीवन में आके खड़ा हो जाता है। और ये जो भी आप यहाँ सपना रखे हो, ये सामान्य मात्र है। और पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य, गायत्री शक्तिपीठ, शांति कुंज हरिद्वार, और आपके वृंदावन में उनके आश्रम हैं, और उनके तहत जीवन में आपका जो चीज नहीं मिल पा रहा है, या जो सपना देखे हो या जो लक्ष्य रखे हो और वो नहीं हो रहा है, तो गुरुदेव बोलते थे कि उसके लिए कितना एक्स्ट्रा माला जप करते हो, उसके लिए कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हो, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितना ज्यादा और सूर्य नमस्कार करते हो, उसके लिए 1 रुपया और कितना चैरिटी करते हो, दान करते हो। और अगर आपके लक्ष्य और अभिष्ट सिद्धि हेतु एक्स्ट्रा साधना करते हो जीवन का, तो वो चीज आपको मिल जाता है। सोचिए, आपको कोई तालाब खुदवाना है या कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना है और नहीं कर पा रहे हैं, और उसी को लक्ष्य रख के अगर साधना करते हो और उसमें अगर साधना का बल हो गया, तो वो प्राप्ति हो जाए।
देखिए सर, शनि साढ़े साती में जितने लोग भी पस्त हुए, ध्वस्त हुए, त्रस्त हुए, ख्रस्त हुए, ध्वंस प्रलय बर्बाद हो गया उनका, जिंदगी जो कुछ था वो चला गया। और आप जैसे कह रहे हो कि ये 172 से 40 में आके पड़े, तो इसके पीछे अगर रहस्य ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं शनि उन्हीं को ठोक सकता है जिनके जिंदगी में आध्यात्मिक सत्ता, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा और कमाया हुआ ऊर्जा खत्म हुआ हो। जब तक आपके पास ताकत है, जब तक आपके मोटर बोट में तेल है, पावर है, कैपेसिटी है, तब तक आपका गाड़ी को शनि का भी दम नहीं है रोक दे। और यस, और जैसे जैसे आपका कमजोरी बिल्डअप होने लगा, और ये कराता है शनि, द्वादश का शनि आएगा और आपके 25वां नक्षत्र में जब शनि बाबा बैठेंगे, आपको भकवा बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे, कामना वासना बढ़ाएंगे, उन लोगों को प्रति आकर्षण करवाएंगे जिनको आप बाद में जब होश आता है तो बोलते हो यार मेरे को ये बासी लड्डू, बासी गुलगुला, बासी जिलेबी से पीछे कैसे प्यार हो गया, इसके मोह में कैसे आ गया। और कभी कभार ये जो शनि बाबा आपकी कुंडली में जैसे बैठे हैं, ये इनका एक बड़ा बीमारी है, ठीक है। और वो बीमारी क्या जानते हो? अपने से ज्यादा उम्र के लड़की के पीछे पागल करवाना, ठीक है, या फिर काली कुलौटी लड़की के पीछे पागल करना, या फिर नीच लड़की के पीछे पागल करवाना, कहीं ना कहीं संभवतः, ठीक है ना, अलग बात, ये एकदम अलग बात। लेकिन कहीं ना कहीं एक माइक्रो लेवल पे देखिए, कोई फिजिकली इन्वॉल्व होता है, कोई मेंटली इन्वॉल्व होता है, कोई किसी का आज नहीं हुआ कल हो जाता है। और हाँ, आज तक आप शुद्ध पवित्र एकदम जिसको बोलते हैं सती नरा बन के घूम रहे हैं, और कल कहीं ना कहीं, और अभी तो आपका फिल्म शुरू नहीं हुआ है ना सर, अभी तो शुद्ध पवित्र बृहस्पति महादशा में चल रहे हो, ठीक है। और जब आपका शनि महादशा इन कर जाएगा, आप तो बहुत सेफ कंडीशन में हो कि 40 में चल रहे हो, 172 से आदमी जीरो हो जाता है, आदमी का टोटल गेम ओवर हो जाता है 0-0 में, ठीक है। आप वहां तो नहीं हो एटलीस्ट आप। अच्छा, शनि बाबा साढ़े साती में ऐसा कभी नहीं करेंगे कि पेट में लात ही मार दें एकदम भूखे मर गया, ऐसा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट 100 में से 1-2 इक्का दुक्का आदमी का होता है, ठीक है, सबका नहीं हो। हाँ बोले, यही पूछना था। ये जो YouTube से और किताब से पढ़ के ये जितने सारे चमेली का तेल और ये भैरव बाबा और ये जो भी आप कर रहे हो, मैं पहला तो ये कहूंगा कि बिना गुरु के आज्ञा, बिना गुरु के आदेश, बिना गुरु के दीक्षा, वो आप कोई YouTube से देख के करें, कहीं से भी देख के करें, किताब से देख के करें, किसी का बोलने से भी कर दें, आपको रिजल्ट एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। एकदम सच बात है, करेक्ट बात है, ठीक है। और मिले भी तो ना के बराबर, यानी आखिरी में आपको हताश, उदास, निराश होना पड़ेगा। ऐसे आप जैसे बहुत से लोग मेरे पास आए हैं, फोन भी की, ऑनलाइन भी किए हैं, ऑफलाइन में भी है, कि हम करते तो हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, जिस प्रकार का रिजल्ट होना चाहिए नहीं मिलता। और देखिए, हर एक चीज में एक रूल है, एक रेगुलेशन है, एक नियम है, एक निष्ठा है, एक काष्ठा है, एक मार्ग है, एक प्रोसेस है। और जब हम उस प्रोसेस के तहत नहीं करते तो स्वाभाविक बात है हमें सिस्टम में रिजल्ट नहीं मिलता, जो भी कार्य करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलता। सोचिए थोड़ा सा, आपको शत्रु बाधा है, आप बाबा भैरव के मंदिर में जा रहे हैं, और यहाँ ये तो ठीक है, मंदिर जाना ठीक है, हो सकता है भैरव जी का मंत्र भी जाप करते रहेंगे, ये भी ठीक है। और लेकिन पहले तो ये जानिए भैरव कितने प्रकार के हैं, कौन से भैरव को टच ओवर करना है, कौन सा भैरव स्पेशली मेड फॉर शत्रुहंतक। आज हमारे ओडिशा में उपयोग करते हैं बटुक भैरव। और अभी मैं जिन जड़ियों को आज हमारे
बटुक अमावस्या, ये बोलते हैं कुशाक पौर्णिमा अमावस्या, और ये जितने सारे कुशा देख रहे हैं वो आज कल में दिया था उसके ऊपर वीडियो, वो इससे आज के डेट में सभी पूरे बरहमपुर बेल्ट बटुक भैरव का पूजा होता है। और ये खास इसीलिए है कि आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर कोई शत्रु बाधा नहीं हो। और ये खास बनता इसीलिए है, बटुक भैरव का काम है। और बाकी भैरव कभी कभी हमारे ऊपर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन बटुक भैरव नहीं पड़ता है। ठीक है, एनीथिंग इट में भी। चलिए, आप भैरव जी के मंदिर में जा रहे हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कर रहे हो उसको बंद नहीं करना। और सरसों के तेल में रुद्राभिषेक करने का कलेजा भी रखे हो, इससे बड़ा और क्या है। मतलब ये कलेजा वालों का काम है। और ये कंडीशन देखिए क्या हो गया, एक तरफ आप काल भैरव का कर रहे हो और एक तरफ रुद्राभिषेक कर रहे हो ये सरसों के तेल में, है कि नहीं। गलत हो गया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर एक रेमेडी एक दूसरे के साथ क्या करता है, अगर सूट नहीं हुआ, सेटअप नहीं हुआ तो बैकफायर कर जाएगा। ठीक है, और या फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो आप कह रहे हो पकड़ लो, बैकफायर नहीं किया, हो सकता है आपके पास तपोबल है, हो सकता है ऐसा कुछ कवच इत्यादि का पाठ कर रहे हो, तो बैकफायर करने से भी आपको तो हिट नहीं किया, लेकिन काम नहीं दे के वो न्यूट्रलाइज कर जाएगा। ठीक है, ये इसका इफेक्ट है। मैं नेगेटिव इफेक्ट नहीं कह रहा हूं, पूजा पाठ में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जिस मकसद में, जिस शत्रु का दमन के लिए जो कर रहे हो, वो शत्रु दमन आपके कुंडली के अनुसार तो एक छोटा सा 5 अक्षरी मंत्र में ही हो जाएगा, लेकिन आप उसमें 5 mg का दवाई के जगह में आप 650 mg का दवाई ले रखे हो। ठीक है, और ऐसे लिए हो कि जिनको और जिंदगी में छोड़ नहीं सकते। अगर ये खेल अगर शुरू कर दिए हो और छोड़ते हो, जिंदगी में बैकफुट में जाते हो, तो उसके लिए एक लंबा परिणाम भुगतना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही है कि दवाई के अभाव में कोई मतलब लकड़ी चबाए। तो ये जो भी आप किए हैं गलत किए हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। चलो, आपका बुद्धि, आप एक आचार्य हो, शिक्षक हो और ज्ञानी हो, गुणी हो, इस हिसाब में अगर शुरू कर दिए, चलिए कहीं से पढ़ के, लेकिन मेरा हार्दिक इच्छा रहेगा कि अगर शुरू किए हो, अंत तक आपको कुछ ना कुछ इनको निभाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार भोलेनाथ को एडिक्टेड कर दिए, सरसों के तेल में भैरव को एक बार एडिक्टेड कर दिए, तो ये तो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेंगे। और इनको फिर ये कम ज्यादा होके करते रहना पड़ेगा, जाते रहना पड़ेगा। और जिस दिन आपका मतलब खत्म हो गया और जाना बंद कर दिए या इनको देना बंद कर दिए, तो फिर ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा मुश्किलप्रद हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, अब इसका रेमेडी सुन लीजिए जो आपके लिए बता दे रहा हूं। और ऐसे कंडीशन जब छठाधिपति यानी रोग रिपु ऋण का मालिक लाभ घर में बैठेगा, लाभ घर को उत्तरोत्तर बलिक्रम और सर्व इच्छा सिद्धि, सर्व इच्छा पूर्ति का स्थान कहा गया। और इसको कहा गया द हाउस ऑफ एक्सटेंशन। किसी भी चीज को एनलार्ज कर सकता है, बड़ा कर सकता है, 10 गुना ज्यादा बड़ा कर सकता है। एकदम सही, आपका इस कंडीशन में शत्रु 10 गुना ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन शत्रु का मालिक जब लाभ के घर में जाके बैठता है, ये बात सही है कि गया तो वो बेटा गईल वहीं पानी में, इसमें फिर क्या करें। और लेकिन शत्रु से भी लाभ कमाएंगे, इस बात का कभी सोचे हैं? कभी ये दिमाग में आया है कि शत्रुता तो आपके लिए बढ़िया हो गया, क्योंकि शत्रु जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना उतना आपका कमाई हो जाएगा या लाभ हो जाएगा, क्योंकि लाभ के घर में गए हैं। ठीक है, लाभ का हानि कर देंगे, ये सही बात है, क्योंकि शत्रु का मालिक जब बैठेगा लाभ के घर में तो लाभ का तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। लेकिन शत्रु से ही लाभ मिलेगा और शत्रु को मारने के लिए पड़े हो आप। शत्रु दमन के पीछे अपना टाइम, स्पेस, एनर्जी, मनी, माइंड पावर, मसल पावर सब लगा के रखे हो। यानी जहां से सोर्स ऑफ इनकम बनना चाहिए उसी को डैमेज करने के लिए आप लगे रखे हो। तो आप बताओ कहां तक सही हो गया।
तीसरा ये कि चंद्रमा से छठा का शनि है, चंद्रमा से छठा का शनि और महाबली, परम बली, बकरी ग्रह अति वीर्यवान बलवान है कि नहीं। ऐसे पावरफुल प्लैनेट अगर छठा में जाके बैठ जाए, किस मायके लाल शत्रु में दम बनता है कि आपके जिंदगी में शत्रुता करके बच जाएगा। किसके दम है। जो शनि अगर जब आपके रोग रिपुरण भाव को संभाल रहा है तो किस मायके लाल में दम है ये बता दो कि आपसे शत्रुता करे, शत्रुता निभाए और वो ठीक ठाक रहे, जिंदगी में नहीं मर जाए। और मैं जिस विगत जो भी वीडियो में 2-3 साल में जो भी वीडियो दिया हूं और जब जब बोला हूं, मेरे को बहुत सारे लोग बोले हैं कि गुरुजी हमारे शत्रु मर गए। ऐसा कुंडली आप बोले थे इसी समय में शत्रुहंतक योग मकर राशि के लिए लगा और शत्रुनाम प्रलयम यान्ति, सारे प्रलय हो गए, कोई मर गया, अकाल मृत्यु हो गया, कोई ऐसे ही मर गया। तो आप तो ऑटोनॉमस एंड ऑटोमेटिक शत्रुहंतक हो और शत्रु के पीछे हाथ धो के पड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। बदले में मैं कहूंगा कि इनसे फायदा उठाने का कोशिश करो, थोड़ा सा भेजा को लगाओ, ठीक है। तो उससे यही शत्रु आपको सोर्स ऑफ इनकम देंगे और यही शत्रु जिनको आज आप सोच रहे हो कि ये मेरे शत्रु हैं और ये मेरा हानि कर रहे हैं, यही लोग कहीं ना कहीं से आपके बस हाउ टू हैंडल इन ए माइक्रो लेवल, है कि नहीं। और पेठा खाने वाले हो, पेड़े खाने वाले हो, आप तो आपसे ज्यादा चतुर कोई नहीं होगा, ठीक है। और शायद यहाँ दतिया पीठ आगरा से कितना किलोमीटर है? 180 किलोमीटर। यस, मैं तो बाय रोड गया हूं वहां, उरी से वहां रहा और साधना भी किया। इतना अच्छा पीठ आपके घर के पास है, ये एक ही यज्ञ माँ बगलामुखी का एक ही हवन कर लें तो ये कहां जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो इनके पीछे अपना शक्ति का उपयोग करने का जरूरत नहीं है। समय पे ये लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे या पस्त हो जाएंगे या हट जाएंगे, ये तो एकदम पक्का बात है। इनके लिए आपको बहुत ज्यादा व्यग्र होना या इनके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने का कोई खास आवश्यकता मुझे नहीं दिखता है। और आप वेस्ट कर रहे हो अपने शक्तियों को, इनको एकदम मत लगिए इनके पीछे, ये लोग अपने आप सेटअप हो जाएंगे। चैलेंज है, आप बोलोगे तो कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूं। एक टाइम ऐसा आएगा जहां आप इनको देख भी नहीं सकते हो कहां गए होंगे, लेकिन उस समय हानि भी करवाएंगे ये लोग, क्योंकि ऐसे कंडीशन जिसका रहता है, समझ लीजिए कि शत्रु से ही आपका पैसा, आपके तिजोरी भरने वाले हैं। याद रखना, शत्रु इत्यादि के लिए द बेस्ट पार्ट, ये अगर मिथुन का शनि को पकड़ के बैठे हो तो मेरे विचार से अगर आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस लाइन पे आ चुके हो, या तो माँ बगलामुखी इज द बेस्ट। देखो, काली के रास्ते में जाओगे तो सारे शत्रु ऐसे ही खत्म हो जाए, एकदम मतलब अनइमेजिनरी, ऐसे जाएंगे, ऐसे मरेंगे कि हिसाब ही नहीं है। ऐसे लगेगा कि हम कहीं काली माँ के पास शत्रुओं का बलि दे रहे हैं, ऐसा मानसिकता बनता है। तो इसमें काली का एनर्जी भी बहुत ज्यादा हो जाता है। द बेस्ट वन इज माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी का पावर क्या है? शत्रुओं को कंट्रोल कर देती है, और ये शत्रु जितना कंट्रोल पे रहेंगे आपको उतना बेनिफिट देंगे, बुरा तो नहीं है। और यहाँ कहीं भी शत्रु हंतक का विषय नहीं है, ठीक है ना। सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम स्तंभय, वाचम मुखम पदम स्तंभय, स्तंभन कर दो, मारने का बात ही नहीं बोल रहे हैं। लेकिन माँ काली का जो 24 मंत्र है, उसमें हर मंत्र एक ही काम है। आप काली कवच को पाठ करेंगे ना तो दूसरा कुछ मिलेगा नहीं, एक ही चीज मिलेगा कि शत्रु खत्म, एकदम रास्ता से हटो। वो जिसको हंतक मार्ग में चलना है वो काली मार्ग में चले, जिसको क्योंकि आप जैसे कुंडली में तो फायदा मिलने वाला है इन्हीं से। आज जो शत्रु है कालो मित्र होगा, तो काहे मारा पीटी करें हम, काहे अपने माइंड पावर, बॉडी पावर, मसल पावर, मनी पावर को लगाएं।
ये आज नहीं तो कल देखना। आप जैसे कुंडली में क्या होता है ना, बड़ा चमत्कारी है, आपको समझ में नहीं आएगा। हम जिंदगी भर देखते देखते आ रहे हैं, इसलिए समझ पा रहे हैं। मेरा बात आपको अभी नहीं समझ में आए, थोड़ा लेट में समझ में आए। और मैं तो कहता हूं कि जितने शनि 7:30 का वीडियो दिया हूं और जो जो डिटेल बताया, 1 घंटा 30 मिनट 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा का वीडियो दिया हूं, मेरे जितने सारे मकरू मित्र हैं, आज हो सकता है उनको समझ में नहीं आए, लेकिन हो सकता है बुढ़ापा तक लग जाए, क्योंकि इतना हायर फौंडा इनके दिमाग में नहीं घुसेगा। लेकिन जिनमें से एक आज नहीं तो कल तनिक भी समझ जाएगा तो मेरे पास दौड़ के आएगा, गुरुजी सही बोले थे। तो आपको भी मैं कह रहा हूं कि एक समय आएगा जिस दिन आपको समझ में आएगा कि ये शत्रु तो मेरे लिए लक्ष्मी समान है, और ये जितने जितने लोग शत्रुता करेंगे ये उतना उतना मेरे को फायदा होगा, ऑटोमेटिक। इसको बोलते हैं बूमेरंग इफेक्ट। आप जिंदगी में ऐसा गेम देखे नहीं हो कि जो 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 आपके पीछे लगे ऑल्टरनेटली आपको और फायदा करता है। हाँ जी, लाभ के स्थान में स्वगृही बृहस्पति। हाँ, जब ये कहीं ना कहीं पावर खो देते हैं तो अलग बात है, उसमें फिर सूर्य पूजा इत्यादि करने से मिल जाता है। तो अगर आपके कुंडली में धन का स्थिति को देखें तो कहीं से भी तो दुर्बल नहीं है, ठीक है। और 7:30 के दौरान जाता है, अच्छों का जाता है, आपका क्या। और जो व्यक्ति कह रहा है कि लास्ट लाइफ में मैं 172 का टारगेट था, आज 40 हो गया, ठीक है, डाउनफॉल हुआ है, फिर रिकवरी कर जाएगा, ये एकदम दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना कहूंगा कि ये जो दोनों कंजक्शन होते हैं गुरु और शुक्र का, ये कहीं ना एक दिन आदमी को पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी माली मुकदमा या मामा का घर तक पहुंचा देते हैं, कभी कभार, सबके साथ नहीं, ठीक है। और जैसे बोला द्वितीय का शनि का मैं कितना सारा वीडियो दिया हूं, आज तक एक भी ऐसा केस नहीं देखा जिसका डबल इंजन नहीं है, डबल गाड़ी नहीं है, डबल बुढ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो ये, हाँ, में शुक्र का अंतरदशा है तो इसमें फूक फूक के चलिए। कोई भी, क्योंकि अभी मकर राशि का जो कंडीशन बन रहा है, तीसरा में राहु और इधर केतु का ट्रांजिट चेंज होने वाला है, गुरु का चतुर्थ स्थान है, चलो पंचम के बाद बहुत फेवरेबल, बहुत सारे ज्ञान को उदय करने वाला रहेगा। और 5-11 एकदम एक्टिवेट होंगे तो बाप बोल के कोई मकर राशि को रोक नहीं सकता लाभ क्षेत्र में इत्यादि से। तो एक फेवरेबल टाइम पीरियड मकर के लिए तो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं से भी ये कहें कि नेगेटिव जोन आ रहा है, नहीं है। हाँ, केतु 9th में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम दे सकता है पिता के, और ये कई सारे, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करने वाला है केतु, अगर केतु को खोपचे में ले लेते हैं। इसीलिए कुशोत्पाटनी अमावस्या को मैं स्पेशल लाइव में आया और लोगों को बताया, उसका स्पेशल वीडियो दिया हूँ, कल दिया हूँ, आप देख सकते हो कि भाई कुशार तैयार करो, नवम का केतु को अगर खोपचे में लेना है। और आज केतु का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू केतु बाबा, ठीक है, आज जयंती है, केतु जयंती। तो इस कंडीशन में मैं आपको ये कहूं कि आपको ओरिड नहीं होना है इन विषय में, पैसे के मामले में, शत्रु के मामले में, जिसके लिए आप एक्सेसिव ओरिड हो, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर दिशा से ये एक स्ट्रॉन्ग कुंडली भी बन रहा है, ठीक है। तो इसमें वो उच्च का मंगल, फुल पावरफुल, एकदम मत बोले, एकदम दबा के एकदम मंगल बाबा बैठे हैं। उच्च का मकर राशि के ऊपर मंगल के साथ, चंद्रमा मंगल के साथ, बुध का मजाक खेल है का, समझे ना। हाँ, कब तो इसमें वो ऐसे कहा जाए कि आप जैसे आदमी कहीं खड़े हो तो शत्रु तो अपने पैंट ही गीला कर दे। इस मंगल उच्च जिसके कुंडली में इतना पावर उसके शरीर, उसके अंदर, उसके पर्सनालिटी में रहता है। सोचिए, मंगल और शुक्र अगर किसी के कुंडली में युति बना के बैठ जाते हैं तो रास्ता में चलते चलते तो लड़कियां ऐसे ही सीटी मार लें देख के, तो 1 मिनट के लिए तो बोलते हैं ना कि जो सती नारी भी है तो 1 मिनट मुंह उल्टा के देख ही लेता है इसको। ये लड़की नहीं पटाते हैं, लड़कियां इन्हें पटाती हैं। मतलब क्या, इसके अंदर वो सेक्सुअल एनर्जी, आकर्षण शक्ति बहुत रहता है कि नहीं। ऐसे ही आपके कुंडली में जब मंगल इतना पावरफुल होके उच्च का बैठा हुआ है, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी डाउन कर रहा है, सूर्य के आसपास हो रहा है, लेकिन राशि के अनुसार तो नहीं हो रहा है।
तो इस कंडीशन में और भी बात किया जाए कि देखो बाबा, ऐसा है कि जिसका मन दुर्बल उसका सब दुर्बल, ठीक है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, मन ही है जिसके द्वारा आपको सब कुछ मिलता है या लूटता है। और जिसका वर्गोत्तमी चंद्रमा हो, वो तो ऐसे ही मानसिक लेवल पे कभी किसी मायके लाल में दम नहीं है कि उसको ध्वस्त पस्त कर दे। तो कितना भी नेगेटिव से नेगेटिव समस्या ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में आ जाए, वो जीत ही लेता है आज नहीं तो कल, ठीक है। और मकर माने ही जीतना। मकर के जो पुराना, जो ओल्डेस्ट वन बुक जो पंचांग वगैरह में देखेंगे तो पहाड़ी भेड़ बताया गया। वो कैसे भी ऑब्स्टकल हो, डेग डाग के कूद फान के कितना बार गिर जाए लेकिन ऊपर ही चढ़ता है, ठीक है ना। और उसको नीचे आने में भी कोई मतलब चिंता नहीं रहता है, ऊपर से गिरा नीचे और फिर से चढ़ा ऊपर। जिंदगी उसका इसी में चलता है, ठीक है ना। मकरू का लाइफ भी ठीक ऐसा है, ऊपर चढ़ेगा, अपने मर्जी से चढ़ेगा, अपने मर्जी से नीचे कूदेगा, फिर चढ़ के ऊपर जाएगा। क्या करे, बैठ के करेगा क्या, ये यही काम करते रहता है, चढ़ो गिरो चढ़ो गिरो। तो ये कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ओके।